पंचायत हुई और इस पंचायत में आखिरी फैसले की आखिरी निर्णय की बात की जा रही थी, उसमें आखिर फैसला क्या हुआ वो आपको बताएंगे। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए तमाम चौधरी यहाँ पर है। और अभी अभी पंचायत खत्म हुई और इस पंचायत के बाद जो अगली तारीख दी गई, फैसला क्या हुआ, कितने सहमत है और क्या? फैसला यही हुआ है कि 9 तारीख तक सरकार या तो उस ब्रजभूषण को गिरफ्तार कर ले, इन बच्चों से सारे मुकदमे वापस उठा ले। अगर नहीं होता है तो 9 तारीख को देश भर के लोग वहां पर जाएंगे, उन बच्चों को जंतर मंतर पर बिठाने, और पूरे देश भर के लोग वहां पर रहेंगे। और अगर सरकार ने जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की या 28 तारीख वाली घटना दोहराई तो पूरे देश भर में जेल भरो आंदोलन होगा और इस सरकार की नींव को उखाड़ने का काम किया जाएगा। 9 तारीख में पंचायत होगी या सीधा अगर नहीं सुनते जंतर मंतर? सीधा जंतर मंतर जाएंगे, कोई पंचायत नहीं होगी। अब सीधा वहीं जाएंगे और इन बच्चों को बिठाएंगे। और इन बच्चों से हमने बातचीत की और वो भी इस फैसले से सहमत है। सरकार से कुछ बात हो रही है? सरकार के लोग कोई संपर्क में है इसमें? नहीं, हमारे से कोई संपर्क में नहीं है। और हमने ये फैसला तय करा है, किसी इंडिविजुअल आदमी से होंगे तो वो फैसला मानना भी नहीं जाएगा। सामूहिक रूप से सभी लोग मिलकर करेंगे और इन खिलाड़ियों से सहमति लेंगे। अगर ये सहमत होंगे तो उसके और फैसला क्या होना, फैसला सीधा सीधा है कि उसकी गिरफ्तारी हो, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। लेकिन 5 दिन का वक्त मांगा गया था, 4 दिन पूरे हो गए। अब आगे जो है खिलाड़ियों, इस बात से खिलाड़ी सहमत है आगे, मतलब यानी 9 तारीख तक आप और इंतजार करेंगे? नहीं, 5 दिन का समय ये मांगा था कि हम रणनीति बनाएंगे। आज चौथे दिन रणनीति बना लिया और ऐलान कर दिया आर पार का। अब इसके बाद कोई पंचायत या कोई बार बार करने की जरूरत नहीं है। ऐलान हो गया कि वहां से देशव्यापी आंदोलन होगा। अगर रोकने की कोशिश करी तो जेल भरो आंदोलन होगा और सरकार की नींव उखाड़ने का काम किया जाएगा। सरकार की नींव उखाड़ने का काम होगा। और आज कुरुक्षेत्र में लगातार जो है यहाँ पर पंचायत का दौर चल रहा था सुबह से ही, और ये उम्मीद की जा रही थी कि आखिर फैसला क्या होगा। और लोगों से बात करेंगे, यहाँ जो तमाम लोग आए थे, क्या फैसले की उम्मीद आप लोग कर रहे थे कि क्या जो फैसला आप यहाँ पर आया उसकी उम्मीद कर रहे थे? वो फैसला जो हमारे प्रधान लोग हैं उन्होंने ठीक किया है और इस फैसले को हम अमल में लाएंगे और जो भी जिस तरह भी ये आगे गाइडलाइन देंगे उन पर हम चलेंगे और हर हाल में हम इन बच्चियों को न्याय दिला के रहेंगे। अगर कोई सरकार ने हमारे साथ जबरदस्ती की और जबरदस्ती का काम किया तो फिर हम दूसरी तरह भी वो कर सकते हैं। अरे 9 तारीख में आप जो है जंतर मंतर के लिए सीधा ऐलान हो गया, सीधा जंतर मंतर पर जाएंगे और वो हमारी बेटी है उनको भी जंतर मंतर पर बिठाएंगे। अगर सरकार जबरदस्ती करती है तो हम जेल भरो आंदोलन चलाएंगे और भी जो काम करना पड़ेगा वो करेंगे। क्षेत्र की धरती से ये ऐलान हो गया है कि 9 तारीख तक अगर सरकार ने पहलवानों के ऊपर जो मुकदमे थे वो वापस नहीं लिए तो 9 तारीख में एक बार फिर जंतर मंतर पर उन पहलवान बेटियों को धरने पर बैठाने के लिए सीधे सीधे अब खाप चौधरी जाएंगे। कोई पंचायत नहीं होगी और अब ऐलान सीधा हो गया है कि अब जो है वो आर पार की लड़ाई होगी। लेकिन इस आर पार की लड़ाई में जो तमाम लोग गवाह बने, यहाँ पर पंचायतों का दौर चल रहा था, आप लोग आए, अब आप लोग इस फैसले से कितने सहमत है? नहीं, हम तो सहमत हैं क्योंकि बच्चों के लिए ही आज इकट्ठे हुए थे। यहाँ जो मुद्दा चल रहा था 4-5 दिन से लगातार से, वैसे तो ये 40-45 दिन से चल रहा। आज जो निर्णय लिया गया ना, मतलब जंतर मंतर पर 9 तारीख को उन बच्चों को बैठाएंगे और उनके साथ सारा देश हिंदुस्तान वहाँ बैठने के लिए तैयार है। यही आज फैसला लिया मजबूती से। सरकार की इसकी नींव खोदने का काम करेंगे जहाँ भी होगी। अगर सरकार चाहे तो बातचीत अपना करना चाहे तो रास्ता खोल सकती है। पंचायत ने अपना निर्णय सुना दिया। आज ठोस निर्णय ये लिया कि भाई हम जंतर मंतर पर जाएंगे और उन बेटियों को साथ में बिठाकर उनके साथ में जो आंदोलन का जो भी रूपरेखा वहीं बनाएंगे और वहीं बैठेंगे। लेकिन कि अब कोई पंचायत जगह जगह नहीं करी जाएगी। गांव दर गांव अपनी हमारी गांव में अपनी टीमां जाएंगी और संगठन मजबूत लेकर जितनी भी कोई भी छत्ती बिरादरी का कोई भी आदमी पीछा नहीं रहेगा, वहाँ जंतर मंतर पर अपनी हाजिरी देगा। क्योंकि हर आदमी की बेटी का सवाल है, एक आदमी की कन्या, एक जाति का मुद्दा नहीं है। सरो आज खापा हारी दिया, सरोप जाति हारी दिया, छत्ती बिरादरी के लोग थे, सबने अपना अपना सुझाव दिया। उस पे ही निर्णय लिया गया कि आज मेन फैसला यह है कि वे 9 तारीख न जाएंगे और दिल्ली वहाँ बैठेंगे जंतर मंतर पर, जयकुमार गाँव थीरा। ठीक है, फैसला जो है हो गया है। लेकिन सहमत कितने हैं अपने इस फैसले से? सहमत सारे सहमत है। अब आर पार की बात है, सारे आर पार की बात हो रही। कहाँ से आए आप लोग? यही दिया भाई। कहाँ? कुरुक्षेत्र से है। हम कुरुक्षेत्र से ही हैं जी। बिल्कुल आर पार होएगी। देखो पता क्या, जितना टाइम सरकार को दिया है
9 तारीख तक का टिका साहब ने बोल दिया, खापों ने फैसला लिया है। अगर इसके बाद सरकार बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं करती तो कुछ ना कुछ तो सोचेंगे, क्योंकि यहाँ एक जाति की खाप नहीं थी, यहाँ सर्व जातीय खाप इकट्ठी थी, जिसमें कश्यप बिरादरी, गुजर बिरादरी, रोड बिरादरी, ब्राह्मण, सैनी और जाट, तमाम समाज की जितनी भी खापें थी सभी खापें यहाँ पे इकट्ठा थी और उनका एक सामूहिक फैसला है। और इस सामूहिक फैसले के ऊपर समाज कल एक निर्णय लेगा, क्योंकि लड़कियों के साथ बदसलूकी हुई है और भविष्य में अगर ये नहीं हुआ इसमें कोई फैसला तो भविष्य के अंदर बच्चियों के साथ इससे भी ज्यादा बुरा होगा। उस भविष्य को, गलत भविष्य को रोकने के लिए आज इसको ठीक करना पड़ेगा और जल्द ही इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल, निर्णय 9 तारीख में आर पार की। चौधरी साहब, आप लोग भी थे, अंदर फैसला हुआ 9 तारीख में आर पार की बात अब कह रहे हैं, फैसले से सहमत कितने हैं? बिल्कुल, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी जब तक सरकार गूंगी बहरी सरकार है, इसको जगाना पड़ेगा। है थोड़ा टाइम और दे रहे हैं, जब तक थोड़ा लोग फ्री हो जाएंगे उसके बाद आर पार की लड़ाई होगी। गांव-गांव में जाम लगाएंगे, गांव-गांव को, पूरी दिल्ली को किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन करेंगे। कह रहे हैं कि अब जेल भरो आंदोलन भी शुरू करें। जेल भरो आंदोलन भी शुरू करेंगे हम। कितने गिरफ्तार करेंगे, बहू बेटियां, हमारे बच्चे, हमारे सबको कहेंगे तो हमें जेल में डालो, तुम्हारी जेल, तुम गुंडों को छोड़ो, कि बलात्कारियों को बाहर छोड़ो, बाकी शरीफ आदमियों को अंदर जेल में डालो। ये भी करेंगे हम। आज 9 तारीख में अब जो है आर पार की बात हो गई, 9 तारीख में आर पार के लिए लड़ाई के लिए तैयार, फैसले से कितने सहमत? बहुत काफी सहमत है। जो चौधरी साहब का आदेश होगा वो करेंगे। हाँ, जैसे चौधरी साहब कहोगे ऐसे तैयार है यूपी। अब कहाँ से लोग आए हैं? आप लोग बहुत दूर से साहब। पूरा सब जिलों से अरे आर पार की लड़ाई के मूड में है। बिल्कुल जो चौधरी साहब का निर्णय होगा वो सबके सम्मान्य है। जो भी निर्णय कर देंगे, जो भी कह देंगे वही तैयार है हर पब्लिक साहब। अब 9 तारीख में जो है आप लोग जंतर मंतर के लिए तैयार? सब कोई तैयार है। 9 तारीख तक अगर फैसला जो है पक्ष में, चौधरी साहब के आदेश के अनुसार जैसा चौधरी साहब आदेश करेंगे ऐसे चलेंगे। ठीक है, हम यूपी के चौधरी साहब के साथ हैं। आप कहाँ से आए हैं? यहीं से कुरुक्षेत्र से। अच्छा, कुरुक्षेत्र से। आप लोगों को इंतजार था कि आप लोगों के पक्ष में फैसला हुआ, आप लोगों को लग रहा है कि फैसला अनुकूल हुआ, ठीक हुआ है, ऐसे ही होना चाहिए था? ठीक हुआ है 9 तारीख लग काफी हंगामे के बाद में, मतलब हम गाँव में कुछ नहीं था, 1-2 तो हो ही गया इस तरह, हंगामा नहीं था। 1-2 बंदा था, 2 जेंट मिले हुए था और सरकार का बंदा था 1-2 बीच में, कोई दिक्कत नहीं, वाले नहीं पता। यहाँ कुरुक्षेत्र में आप देखिए, कुरुक्षेत्र की धरती से फैसला हो गया है कि अब खाप जो है वो साफ तौर पर अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि 9 तारीख में आर पार होगी, जंतर मंतर पर जाएंगे, बेटियों को न्याय दिलाएंगे, इंसाफ की बात कर रहे हैं। आप लोग आए, फैसले से कितने सहमत और क्या लग रहा है कि अब ये लड़ाई जो है अब लंबी चलेगी या सरकार मान जाएगी? देखिए, सरकार ने तो पहले अपना रिकॉर्ड बता रखा है। 13 महीने किसान आंदोलन चला और इतना बड़ा चला, इतना व्यापक चला, तब कहीं जाके सरकार की आँख खुली। आँख क्या मतलब, मजबूर हुई और उस पर फैसला लिया। तो जाहिर सी बात है कि इस आंदोलन पे भी अभी लखीमपुर खीरी भी उसी दशा में पड़ा है जहाँ किसानों पे मुकदमे बना रखे हैं। तो कुल मिला के सरकार का जो चरित्र उभर के आया है वो ये है कि वो लोकतांत्रिक फैसले करने में और अपने बाहुबलियों को बचाने में ही अपनी सारी सत्ता को झोंक रही है। आए कहाँ से है? मैं रोहतक से और मैं ग्राम स्वराज किसान मोर्चा का संयोजक हूँ। आप जो है इस फैसले को लेकर आप मानते हैं कि अब ये कहीं ये जरूरी था? अब लंबा समय पंचायतों का दौर हो गया था, अब पंचायतों से जो है हल नहीं निकलेगा, सीधा आप जो है 9 तारीख तक सरकार को सीधा अल्टीमेटम मान लिया जाए, अल्टीमेटम। हाँ, ये सीधा उनको एक फरमान है पंचायतों की तरफ से कि या तो आप 9 तारीख तक इसकी कार्रवाई कर लें, वरना तो फिर हम धरने पे काबिज होंगे और पूरे देश में इसका प्रतिक्रिया देखने को मिलेंगी। गांव-गांव में आंदोलन चलेंगे। आंदोलन के लिए अब जो है तैयार है कि गांव-गांव में आंदोलन, यानी जेल भरो की बात हो रही है कि अगर 9 तारीख तक जो है फैसला नहीं आता, सरकार कोई एक्शन नहीं लेती, तो 9 तारीख के बाद सब लोग जेल भरेंगे या आंदोलन करेंगे, जंतर मंतर जाएंगे। आंदोलन का जो भी रूप होगा वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, लेकिन ये निश्चित है कि आंदोलन होगा और ज़रूर होगा और पूरे देश भर में ये आंदोलन होगा। हम खाली सारे लोगों से ये कहेंगे कि ये जो मामला है ये बहू बेटियों का मामला है, ये हमारे बच्चियों का मामला है और उसके ऊपर एक देश के प्रतिभावान स्पोर्ट्स पर्सन का मामला है। हमें हर हालत में उनके लिए आगे आना है।
कल को न्याय जो भी हो, लेकिन जो न्याय सबके लिए है वो न्याय बृजभूषण सिंह के लिए भी सेम होना चाहिए। पोस्को एक्ट लगता है, पहले अंदर डालो, फिर अगर कार्रवाई में वो निर्दोष कहता है कि मैं हूं, वो देख लेंगे, लेकिन जो पहली जरूरत है उसे पहले पूरा किया जाए। चलिए और तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। कुरुक्षेत्र की धरती से ये फैसला आज हुआ है और यहाँ पर तमाम जगह जगह से चौधरी यहाँ पर आए, खाप के प्रतिनिधि यहाँ पर आए और हरियाणा से और पंजाब से और यूपी से तमाम अलग अलग जगह से जो है वो यहाँ पर खाप के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग यहाँ पर दिखाई दिए थे। और आप देखिए कि आप कहाँ से आए हैं चौधरी साहब? तो यहीं थे भाई। हाँ, आप इस फैसले से क्या आप लोग देख रहे हैं? इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? फैसला सही है, सही फैसला। 9 तारीख तक का टाइम है सरकार के पास, और टाइम दे दिया, देना नहीं चाह रहे थे लेकिन दे दिया। अब सरकार जल्दी से समझ ले वरना आंदोलन देशव्यापी होगा। 9 तारीख में तो आर पार की बात हो गई कि अब कोई धरने नहीं, सीधा आप जो है कोई फरसे थोड़ी चलेंगे, देशव्यापी आर पार होगा। केरल, महाराष्ट्र, पूरा देश में चलेगा मामला। और लोगों से भी बात कराते हैं। कहाँ से है आप? मैं तो करनाल से हूँ। अच्छा, करनाल से। अब फैसला आया, कैसे देखते हैं? आज फैसला बहुत बढ़िया आया। इतना बढ़िया फैसला है कि सारे देश में लागू होगा। 9 तारीख के बाद अगर न कर दिया ऐसा ठीक है, और नहीं कर पूरे देश में आंदोलन करेंगे, पूरे देश का आंदोलन होगा। और जहाँ जहाँ इलेक्शन है वहाँ हम 101% वहाँ जाएंगे और सारी स्थिति बताएंगे। क्योंकि न एक आदमी के ऊपर जिसको गिरफ्तार नहीं किया बृजभूषण को, इतने गंदे आदमी को, इतने गुंडे आदमी को, इतने मुकदमे उस पर दर्ज है। उस पर पहले भी 10 मुकदमे दर्ज हैं इसके शोषण के, और आज तक इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। पोक्सो एक्ट में 24 घंटे में गिरफ्तार करना पड़ा, नहीं तो आईओ ने सस्पेंड करते हैं, तो थानेदार ने सस्पेंड करते हैं अगर 24 घंटे में गिरफ्तार ना करा पोक्सो एक्ट में। और ये उसने बाहर बैठे और उन्हें संसद में न्यू करा रहे उससे है। गुंडे आदमी ने एक टहनी ने बैठा रहे, जो गुंडे बदमाश, जितने गुंडे बदमाश है नहीं, यह बलात्कारी पार्टी है। ये कोई बीजेपी पार्टी नहीं, यह बलात्कारी पार्टी होगी। आप फैसले को कैसे देख रहे हैं? इस फैसला जो है ठीक है, बातचीत का रास्ता होना चाहिए। और 6 दिन का समय और दे दिया सरकार को, इस पर कार्रवाई करे जा। क्योंकि अब सरकार को ये बात सोचनी पड़ेगी कि अब आंदोलन नहीं, महाआंदोलन बनने जा रहा और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं तो इसकी सरकार की ईंट नींव हल गई। अब जो है बुद्धिजीवी वर्ग भी खिलाड़ियों के साथ खड़े होगा, किसान भी, मजदूर भी सब खड़े होंगे, और सभी पार्टियों का समर्थन भी जो है खिलाड़ियों के साथ है। अब जो है सरकार ज्यादा दिन इसे खींच नहीं सकती, उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो 9 तारीख में बड़ा आंदोलन दिल्ली में होगा। अब दिल्ली में होगा, अब ना हरियाणा में और ना यूपी में, अब सीधा आंदोलन दिल्ली में होगा। जी, दिल्ली में देश की राजधानी के अंदर होगा। और सभी जो हमारे शिक्षित संगठन है सारे एक होकर दिल्ली को जाम करेंगे। और हम बीजेपी के जो मंत्री MP हैं इनको हम गाँव में नहीं घुसने देंगे। गांव में नहीं घुसने देंगे, सीधा जो है अब सरकार के लिए भी ये बृजभूषण का मामला जो है वो आगे जो है अब आगे मुसीबत बनेगा। 2024 का इलेक्शन है, अब जंतर मंतर पर जाने की बात सीधी कह रहे हैं। देखो, ये आज का जो फैसला लिया हमारे खाप चौधरियों ने, बड़ी सोच समझ कर लिया, क्योंकि नौजवानों में बहुत आक्रोश था। अगर यहाँ से कोई ऐसी घोषणा कर देते उसमें पता नहीं क्या हो जाता इस देश में। तो ये जो समय दिया 6-7 दिन का, इसमें सरकार सोच ले। अगर सरकार अभी भी नहीं समझी तो 9 तारीख के बाद आर पार हो जाएगी। और ये दिल्ली का जो है अब के धरने पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ये बेटियां जाकर बैठेगी, ये पूरी सर्व समाज पंचायत वहाँ जाएगी उन बच्चियों को लेकर। गिरफ्तारी से पहले कोई समझौता नहीं, उसको 9 तारीख तक गिरफ्तार कर ले सरकार। जो हमारे बच्चों को मुकदमे दाखिल हुए थे 28 तारीख में, उनको हटा ले, उसके बाद की बातचीत चलती रहेगी। फिर ये तय हुआ। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? बहुत सारे लोग हंगामा भी कर रहे हैं। भाई 9 तारीख के बाद में रेल जाम, सड़क जाम, दूध जाम, सब्जी जाम, जो भी दिल्ली जा सब जाम ही जाम रहेगा। इसके अलावा और फैसला कुछ है नहीं। आखिर में यही फैसला हुआ, सब डंगा जाम हो जाएगा। और पहलवानों को न्याय तभी मिलेगा अगर ये सब चीज जाम होगी, नहीं तो न्याय मिलने की उम्मीद है नहीं सरकार से। 9 तारीख में आर पार के लिए कह तो दिया गया। बिल्कुल आर पार ही होगी 9 के बाद। आंदोलन नहीं, अब की बार ऐसे होगा, आंदोलन चलेगा। कोई गवर्नमेंट दे नहीं दिया जाएगा। आंदोलन तो लेकर मुकर जाए, 13 महीने का आंदोलन मुकर के क्या कर लोगे इनका? आप यानी अब जंतर मंतर पर खाली आंदोलन, कुर्बानियां दी जाएंगी, ऐसे नहीं काम बनेगा। किले उनकी बात लड़की सारा समूह हो रहा, सर जाति के सब जाति के आदमी है। कलेक्शन कर रहे, मान पी रहे, रिकॉर्ड कलेक्शन यहाँ GST का
ये नहीं भैया, कहाँ ले जा रहे? आंदोलन से क्या बिगड़ रहा है इनका? ऐसा ही होगा, आंदोलन चले, पब्लिक सरकारी दे कोई मत दे, गवर्नमेंट आवे साले को अंदर अंदर कर लो, मूंद लो, नहीं समझे? ये एकदम साले नकारा है, इनका क्या मतलब है? हर चीज को नकार दे, मुकर जाएंगे, क्या कर लोगे इनका आप? और कुरुक्षेत्र की धरती पर जो ये फैसला लिया गया है, इस फैसले को लेकर कहीं ना कहीं लोग काफी सहमत हैं, क्योंकि लगातार पंचायतों का दौर चल रहा था और ये कहा जा रहा था कि अब पंचायतें नहीं, सीधा फैसला होना चाहिए। और आज इसी हॉल से, कुरुक्षेत्र के इसी हॉल में ये पंचायत हुई और इस पंचायत में ये साफ फैसला ले लिया गया कि अब जो है वो 9 तारीख में जो जंतर मंतर पर पहलवान नहीं बल्कि खाप के लोग पहुंचेंगे, सर खाप के पंचायत के लोग वहां पर होंगे और इस बार आर पार की लड़ाई होगी। चाहे फैसला सरकार अगर कुछ भी हो, लेकिन सीधे सीधे अब जो है टकराव के मूड में यहाँ पर खाप दिखाई दे रही है। और इस पूरे मामले पर लगातार अगर 9 तारीख तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, 9 तारीख तक अगर ब्रजभूषण शरद सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया, जो पहलवानों के ऊपर मुकदमे दर्ज है वो वापस नहीं लिए गए, तो ये लड़ाई अब लंबी चलने वाली है और आने वाला इलेक्शन 2024 में भी सरकार के लिए ये मुसीबत खड़ी कर सकता है। मेरे सहयोगी अमित के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 कुरुक्षेत्र।